हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लाया हूं जिसका नाम है हम कितने छोटे हैं, हाउ स्मॉल वी आर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैं ये पूरी वीडियो डिटेल में समझाने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट की, जिसका नाम है जुपिटर। तो दोस्तों, जुपिटर के बारे में मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि इसे गैस जाइंट बोला जाता है। इसे गैस जाइंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके प्लैनेट में बादल ही बादल होते हैं, कोई सतह ही नहीं होती। मतलब ऊपर भी बादल और नीचे भी बादल है ना इंटरेस्टिंग। तो फिर दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो जुपिटर में रेड डॉट है ये असल में है क्या। तो ये असल में कोई डॉट नहीं है, बल्कि ये है एक टॉर्नेडो। दोस्तों, कहा जाता है कि ये टॉर्नेडो इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारी अर्थ समा सकती है और फिर भी जगह बच जाएगी। अगर हम जुपिटर और अपनी अर्थ को कंपेयर भी करें तो 1300 अर्थ जुपिटर के अंदर समा सकती हैं। अब हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े रेड जाइंट की, जिसका नाम है सन। वैसे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी अर्थ को सन से कंपेयर करें तो 13 लाख अर्थ सन के अंदर समा सकती है। इस बात से आप ये अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि हमारा जो सन है वो हमारी अर्थ से कितना ज़्यादा बड़ा है। आप में से कई लोग तो ये जानते होंगे कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में सबसे बड़े स्टार का नाम युवा स्कूटी है। दोस्तों, ये स्टार इतना बड़ा है कि अगर हम इसे अपनी सन से कंपेयर भी करें तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसे मैं बोलना तो बिल्कुल नहीं चाहता। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब हम डिस्टेंस कवर करने के लिए लाइट ईयर का यूज़ करेंगे। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में जैसे बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आते हैं। अब ज़रा सोचिए, इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स, इतने बड़े बड़े स्टार्स मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आते हैं। तो आप ज़रा सोच के देखिए कि मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी हो सकती है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मिल्की वे गैलेक्सी का जो डायमीटर है वो 1 लाख लाइट ईयर है। मतलब लाइट को भी उसके आर पार जाने के लिए 1 लाख साल का वक्त लग सकता है। और अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी गैलेक्सी का डायमीटर 60 लाख लाइट ईयर्स है। पर यह तो कुछ भी नहीं। जिस तरह सोलर सिस्टम्स को मिला के गैलेक्सीज़ बन रही हैं, उसी तरह गैलेक्सीज़ को मिला के क्लस्टर्स बन रहे हैं। दोस्तों, अब इससे आप ये अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि ये जो क्लस्टर्स है ये कितने ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। पर इन क्लस्टर्स को भी मिला के बनता है सुपर क्लस्टर, जो कि बहुत 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 ज़्यादा बड़े होते हैं। और ऐसे ही करोड़ों सुपर क्लस्टर्स को मिला के बनता है हमारा द यूनिवर्स। और इन सभी यूनिवर्सेस को मिला के बनता है हमारा मल्टीवर्स। अब इन मल्टीवर्स के भी ऊपर कुछ होगा, फिर उससे ऊपर भी कुछ और, फिर और ऐसे करते करते इसका एंड पता ही नहीं कहाँ है। अब आपको हमारा शुरुआत का टॉपिक तो पता ही होगा कि क्या था, हाउ स्मॉल वी आर। अब आप देख ही सकते हैं कि हम कितने ज़्यादा छोटे हैं। अब चलिए ज़रा वापस आते हैं इन कभी ना ख़त्म होने वाले मल्टीवर्स पे अपना यूनिवर्स। फिर अपने यूनिवर्स के अंदर कभी ना ख़त्म होने वाले सुपर क्लस्टर्स। फिर हमारे सुपर क्लस्टर में बहुत सारे क्लस्टर्स हैं, जिनमें से हमारा सिर्फ एक ही क्लस्टर है। इस क्लस्टर में भी बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, जिनमें से हमारी सिर्फ एक ही गैलेक्सी है जिसका नाम आप सभी जानते हैं। फिर इस गैलेक्सी में भी बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, जिसमें से हमारा सिर्फ एक ही सोलर सिस्टम है। और उस सोलर सिस्टम में भी 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें से हमारा सिर्फ एक ही प्लैनेट है, उसका नाम है अर्थ। अब उस अर्थ में भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें से हमारा सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट है। और उस एक कॉन्टिनेंट में भी बहुत सारी कंट्रीज़ है, जिसमें से हमारी सिर्फ एक ही कंट्री है। अब उस एक कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स हैं, जिसमें से हमारा सिर्फ एक ही स्टेट है। और उस एक स्टेट में बहुत सारी सिटीज़ हैं, जिसमें से हमारे सिर्फ एक ही सिटी है। और उस एक सिटी में भी बहुत सारी प्लेसेस है, जिसमें से हमारे सिर्फ एक ही प्लेस है। और उस एक प्लेस में भी बहुत सारी कॉलोनीज़ है, जिसमें से हमारे सिर्फ एक ही कॉलोनी है। और उस एक कॉलोनी में भी बहुत सारे घर हैं, जिसमें हमारे सिर्फ एक ही घर है। और उस एक घर में भी 2-3 रूम तो होंगे ही। उसमें से आप किसी एक रूम में तो बैठे ही होंगे, और उस रूम में भी हो सकता है कि 2-3 लोग तो हों, जिसमें से आप सिर्फ एक ये वीडियो बैठकर देख रहे होंगे। और अगर मैं और डीप में जाने की कोशिश करूं तो मुझे दिखेंगे एटम्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम और डीप में देखने की कोशिश करें तो हम क्वांटम लेवल पे पहुंच जाएंगे। और क्वांटम लेवल्स, ब्लैक होल्स एंड डायमेंशंस, इन सब के ऊपर मैं वीडियो फिर कभी बाद में बनाऊंगा।
अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर कोई भी सवाल होगा तो कमेंट बिल्कुल कीजिएगा, मैं हर किसी के कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।